कत्ल केस ने कई रुख बदले, मुख्तलिफ बातें और चीज़ें इस केस में सामने आई, लेकिन अफसोस इंसाफ के मरहले तक ये केस अब तक नहीं पहुंच पाया। आज भी मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास अपने मासूम बच्चे के साथ इंसाफ की दुहाई दे रही हैं और चाहती हैं कि इस था ना सिर्फ मेरा, बल्कि जिन जिन लोगों के साथ उसने काम किया है या जिन जिन लोगों की उससे एक थोड़ी सी भी मुलाकात हुई है ना, तो वो उसको बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। यकीनन उसकी शख्सियत में कुछ ऐसी खासियत थी जब भी लोग उसको इतने अच्छे लफ्ज़ों में आज भी याद करते हैं। इवन जो शख्स उससे एक दफ़ा भी मिला हो तो वो उसकी कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर दोहराता है। एक बहुत अच्छा मिलनसार शख्स, एक बहुत प्यारे से बेटे का बाप और आपका शौहर, हस्बैंड, एक फ्रेंड, एक अच्छा बाप, कैसा था मुरीद? थैंक यू सो मच सना, आप आई और आपने मुरीद को 3 साल होने वाले, मुरीद को अभी जुलाई में 3 साल पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। टाइम एक वैसे तो बड़ा जल्दी गुजर गया, लेकिन उसके बगैर एक एक दिन और एक एक लम्हा जैसे गुजरा है वो मैं जानती हूँ बड़ा अजियतनाक और बड़ा तकलीफ दे और उसकी यादों के साथ गुजरा है और अभी तक ऐसे ही चल रहा है। मुरीद वाकई में आज तक मैं ये देखती हूँ कि मुरीद को लोग बड़े अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं, लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो वाकई में, मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि वो क्योंकि मेरा शौहर था, मेरे बच्चे का बाप था तो मैं तारीफ़ करूँ उसकी। लोग जो मिसालें देते हैं, जितना वो दिल का अच्छा इंसान था, बहुत बड़े दिल का वो मालिक था, इतने बड़े दिल की मालिक, इतनी मोहब्बत, इतनी मिलनसार, इतनी अच्छे दिल की इंसान मैं नहीं हूँ जितना मुरीद था। छोटा सा वाक़या कि इसी जगह पर मुझे याद है, हम बैठे हुए थे एक बार और बारिश रात का वक्फा हो रही थी, तो मैंने मुरीद को बोला कि मुरीद बारिश हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है, मैं चाय बनाती हूँ। अब मुरीद किसी सोच में बैठा हुआ है, मुरीद मैं कह रही हूँ यार मैं चाय बनाती हूँ, मौसम अच्छा हो रहा है। तो मुरीद कहता है कि यार मैं सोच रहा हूँ बाहर गार्ड बैठा होगा, बारिश हो रही, वो भीग रहा होगा, मैं उसको अंदर ले आऊँ। तो मुरीद ऐसा इंसान था। अब मैं सोच रही थी कि चलो हम बैठ के एंजॉय करते हैं चाय को, मगर वो एक इंसान के बारे में सोच रहा था जो कि हमारा गार्ड नहीं था, वो कहीं और का गार्ड था। लेकिन मुरीद का सिर्फ बताने का मकसद ये कि मुरीद हर इंसान के बारे में इतना अच्छा सोचता था, लोगों से मोहब्बत वो बहुत करता था, इज्जत इतनी ज़्यादा देता था। अगर आप उसको प्यार से अगर ये भी कहेंगी ना कि मुरीद कैसे हैं आप, बस वो कि मुझे इज्जत दी है ना, वो आपको उससे बढ़ के आपकी वाकई में जेन्युइनली वो चाहेगा वो मालूम करना कि आप खैरियत से नहीं है, कोई परेशानी है, तो वो उसका हल कैसे निकाल सकता है, आपके काम कैसे आ सकता है। जब मुरीद का मर्डर हुआ, उसकी तदफीन के लिए जब हम लोग मियाँ वाली गए थे, पिपला जहाँ से वो बिलोंग करता था, वहाँ पर मैंने बहुत सी ख़वातीन को और बहुत से लोगों को रोते हुए देखा कि अब हमारा क्या होगा। जो मुझे ये बात उस वक्त नहीं समझ आई कि ये लोग कौन है, ये तो रिलेटिव्स तो नहीं है जो ये बोल रहे हैं। पता ये चला कि ये वो लोग थे जिनका छुप के मुरीद उनका घर चलाता था। सर, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को नज़र लगी होगी, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे लगते थे, आप लोगों ने काम एक साथ किया है। क्या माहौल होता था कि जब आप लोग एक साथ खबर पढ़ रहे होते थे तो आपस में किस तरह चिट चैट होती थी, नोक-झोंक कैसे होती थी? साथ में हम लोगों ने जो काम किया वो मेरा मुरीद के साथ तो शिफ्ट बड़ी अच्छी होती थी और मुरीद के लिए भी बड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि मैं मुरीद के लिए तो ख़ास तौर पे कोई नहीं, तुम शिफ्ट में बैठे हो, तुम्हारा भी स्टैंड बाय है, मैं उसके लिए चाय लेकर आ जाती थी। बल्कि हमारे चैनल पे एक चाय का बड़ी पाबंदी थी ना, स्टूडियो चाय नहीं आ सकती, लेकिन मैं उसका भी रास्ता निकाल के बड़े ऐसे तरीके से चाय लेकर आती थी कि कैमरे में पता भी हो तो पता ही नहीं होता था कि चाय में क्या। उस वक्त उसका बिहेवियर कैसा होता था? वो एक हस्बैंड वाला होता था, कलीग वाला होता था, फ्रेंड्स वाला होता था? वो खुश होता था और वो लोगों को, कैमरामैन बैठे होते थे या पीसीआर में लोग देखते थे, तो वो बड़ा उससे कहता था देख लो मेरी बेगम है ना शिफ्ट में, तो मुझे वो नहीं, मुझसे बोलता था यार आईएफ भी मेरी लगा दो, तो दूसरों कहता आज मेरी वाइफ है ना, वो मेरी आईएफ भी लगा देगी, निकाल देगी। मैं साथ में बैठी होती थी, कभी जब नाराज़ हुए हुए होते थे एक दूसरे से, और उस वक्त जब बुलेटिन होता था बड़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि उस वक्त वो फिर हस्बैंड बन जाता था। वैसे कहता था कि हम प्रोफेशनल हैं, लेकिन काम करते हुए वो कहता था मैं मतलब नहीं बात करनी, ताकि वाइफ को ज़रा हार्ड टाइम हो ना सबके सामने तो पता चले। वैसे नहीं पता चलता था, लेकिन मुझे पता था यार लिफ्ट नहीं करा रहा, लेकिन साथ में बैठे हुए मैं कहीं पीछे मुड़ के उसको कहीं पाँव मार देती थी या कुछ कर दिया करती थी, या पेपर पे कुछ लिख के आगे कर दिया करती थी, तो फिर वो मुस्कुराता था, ठीक हो जाता था। और मुझे हेल्प आउट बहुत करता था वो बुलेटिन में, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स करती थी, न्यूज़ का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, मैं मुरीद के कहने पर ही
मेरी न्यूज़ में आई थी। नॉर्मली जब छोटी मोटी नोक-झोंक होती थी तो कौन मनाता था? शुरू में काफ़ी साल तो मेरी तरफ से होती थी, क्योंकि हमारा निकाह हुआ था 2014 में और शादी हमारी 2016 में हुई थी। 2019 में मुरीद का वाक़या हो गया था, तो मैं मुरीद को ही मनाती थी। लेकिन आकर के कुछ 2 सालों में या 1 साल में वो मुरीद मनाता था, मैं नहीं मनाती थी। जो उसकी खूबी थी कि वो हर एक पे भरोसा कर लेता है, यही इसकी खामी बन गई। कभी इस चीज़ पे आपने रोका था, समझाया था कि आप इस तरीके से कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत किया करो लोगों पर? हाँ, मैं मुरीद को बहुत समझाती थी। अच्छा, मैं उनमें से हूँ कि हर किसी पे भर, क्योंकि इंसान अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ और होता है। मुरीद एक्चुअली में ना बहुत मासूम इंसान था। साफ बात है, बहुत सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल भी किया, सो कॉल्ड दोस्तों ने उसके बहुत से, वो इसी चीज़ को देखते हुए उसको इस्तेमाल करते थे। मैं मुरीद को बहुत मना करती थी। मुरीद के ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो मुझे नापसंद थे, और मैं मुरीद को कहती थी कि मुरीद ये तुम्हारे दोस्त ठीक नहीं है। लेकिन मुरीद दिल का इतना अच्छा था, वो कहता था कि यार तुम नेगेटिव सोचती, तुम बहुत स्क्रूटनाइज करती हो लोगों को, इतना नेगेटिव नहीं सोचा करो। मैं कहती थी मुरीद ज़यान पैदा हुआ, आप लोग बहुत खुश थे, किस तरह से खुशियाँ मनाई और क्या-क्या मतलब ख्वाब सजाए हुए थे मुरीद ने ज़यान के लिए? वो दुआ करता था मेरी बेटी होनी चाहिए, और मैं कहती थी नहीं बेटा होना चाहिए। जिस वक्त हमारा बच्चा होना था, मैं कहती थी तुम क्यों ये बात कहते हो, हर शख्स तुम्हें ही प्यार करने वाला आ जाए, क्यों बेटी होनी चाहिए? बेटियां क्योंकि बाप से करती हैं। मैं कहती थी इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा हो, ताकि वो माँ से प्यार। Bobby, look here. Come here, Bobby. इधर आओ. Wow. Wow. पापा बाबा. पापा ये देखो. वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा उसको था, ज़ाहिर है बाप का प्यार था, और मुरीद उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। मुरीद कहता था इसको मैंने तालीम बहुत अच्छी देनी है, इसको एक अच्छा इंसान बनाना है, और मैं इसको वो बनाना चाहता हूँ जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं हासिल कर सके। मेरा बच्चा उस तरह से पले बढ़े। बहुत कुछ वो अपनी औलाद के लिए सोचता था, उसकी बेहतरी के लिए सोचता था। आतिफ ज़मान से जो दोस्ती हुई, वो कितने अरसे तक दोस्ती रही? मुरीद की उससे दोस्ती हुई थी, मुझे एग्जैक्टली यार नहीं याद। 3-4 साल हो चुके थे दोस्ती को। हाँ, 3-4 साल तकरीबन, क्योंकि मुरीद जॉगिंग पे जाता था, उसको फिटनेस का बड़ा शौक था, वर्कआउट करना और जॉगिंग करना। तो वहाँ पार्क में इसकी मुलाकात हुई थी, वहाँ पे दोस्ती हुई थी इससे। और आतिफ ज़मान जो थे वो जी, क्योंकि इतने अरसे में तो सभी जानते हैं वो कितना झूठा मक्कार था, जो अपने सगे माँ बाप को कह दे कि वो मर गए थे और वो जिंदा निकले। वो कहती है उससे ज़्यादा कोई गिरा हुआ इंसान कौन हो कभी शक सकता है? नहीं हुआ मुरीद को, या कभी आपको शक नहीं हुआ, कभी आपने मुतनब्बे नहीं किया कि मुझे सही नहीं लग रहा? वैसे बज़ाहिर इसका चेहरा मासूम है, लेकिन ये अंदर से अयार आदमी है। मेरी इससे बहुत मुलाकात शुरू में तो नहीं थी, लेकिन एक बात थी, जब भी मुरीद इन चीज़ों के बारे में बताता था, इन्वेस्टमेंट और लोगों के बारे में और इन चीज़ों के कैसे हो रहा है, तो आई डोंट नो, शायद ये कुदरत की तरफ से था। मैं कभी भी इस पर कमेंट नहीं करती थी और मैं चुप होकर सुनती थी। तो वो मुझसे सवाल करता था, मैं जब भी ये बात करता हूँ तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? कहती थी आई डोंट फील एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे समझ नहीं आता। कुछ ऐसे भी लोग दें, तो मुझे बड़ा कुछ उसकी चीज़ें बड़ी लगती थी। तब मैं मुरीद को बोलना शुरू किया था, मुझे ये बंदा सही नहीं है मुझे लगता। जैसे कि मैंने कहा, कुछ टाइम पहले इस वाक़ये से पता चल गया था कि इसके वालिदैन जिंदा है। कैसे पता चला था? इसने पूरे एक ड्रामा किया था कि वो हब चौक चला गया है, हब चौक गया है,
वहाँ से पैसे लेने के लिए। इसको पैसे मिलेंगे जो लोगों को देने हैं, क्योंकि जो 2019 जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ 9 जुलाई 2019 का ये वाक़या है, उस दिन का थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या आपकी मुरीद से क्या बात हुई? आपको पता था मुरीद वहाँ वहाँ गायब हो गया, इसने कहा मैं पैसे लेने जा रहा हूँ। हाँ, मैं अब आप लोगों के पैसे दूंगा। अब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर। नादरा के थ्रू पता चला कि इसकी फैमिली भी सब जिंदा हयात हैं, बहन भाई भी हैं, बाप भी है, और आदिल जमान तो उसका भाई है। उस वक्त तक तो नहीं पता चला था, कहता था मेरा दूर का कज़न है। कि अंदर कोई ऐसा ज़रूर शख्स था जिसने बताया कि तुम्हारी तो पोल खुल चुकी है, पता चल चुका है कि व्हाट यू एक्चुअली आर, यू रियली आर। पता चल गया कि तुम्हारी ये चीज़ें। मुरीद इतना ऐसा इंसान था, मुरीद लड़ता नहीं था किसी से। मुरीद ने ये बात कही, भाई उसको अपने से ज़्यादा फिक्र थी उन लोगों की जो उसके गांव में लोगों ने, जो चैनल्स पे जो कैमरामैन्स हैं या जो एनालिस्ट हैं, या जो उन लोगों ने कहा कि हमारे पैसे, यार इन लोगों के पैसे आपने दे देने हैं। किसी ने अपना जेवर बेचा है, किसी ने अपनी गाड़ी बेची है, किसी ने कुछ किया है, इनके आपने पैसे देने हैं। पता चली उसको ये बात तो गुस्सा आया। अब एक इंसान ने पूरी प्लानिंग की है, मैंने इसको भी बेवकूफ़ बनाना है, इनको भी और पैसा ले लेना है। अब मेरे पास पैसा और अब मैंने भागना है, अब मेरी पोल खुल गई। क्रिमिनल शख्स क्या करता है? वो यही करता है कि वो गन उठा के उसकी आवाज़ बंद कर देता है ताकि करना ना पड़े। जब मुरीद उनके पास जा रहे थे, तो आपको कॉल पे बताया था कि मुझे ज़ारा आतिफ ने बुलाया है या मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ? मुरीद का फ़ोन आया 8:04 पे। आखिरी बात हुई थी मेरी मुरीद से। उसने कहा मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ, उमर रेहान के साथ ढाबे पे बैठा हूँ, आतिफ ने बुलाया यार पैसे देने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरा दिल कुछ अजीब सा हुआ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कुछ बोलना चाह रही थी, मैंने फ़ोन रखा। मेरा दिल चाह रहा था मैं उससे और बात करूँ। फिर मैंने सोचा मेरा तो मुरीद से हर वक्त ही बात करने को दिल चाह रहा होता है, तो ये चलो वापस आता है ना, क्योंकि इतने दिनों से परेशान है, तब मैं बात करती हूँ। चीज़ें वीज़ें रख ही रही थी, तो बैग वैग उठाया। मेरे फादर ने कहा तो मैं तुम्हारे बच्चे को घर छोड़ दूँ। इतने में फ़ोन आया था उमर रेहान, मुरीद का जो दोस्त के साथ था, उसकी वाइफ का, कि मुरीद को गोली मार दिया, वो ज़ख्मी है। मैं तो ये समझी थी कि वो ज़ख्मी, हाथ पे या पाँव पे गोली लगी हुई होगी, क्योंकि अपनों के लिए कौन ऐसा सोच सकता है कि इतना बड़ा वाक़या ज़िंदगी में कौन सोच सकता है। लेकिन मेरी उसे चीख ज़रूर निकली थी, और मैं फिर जब भागी थी ऑफिस, मुझे उसका पता था। एक ही बार जाना हुआ था। मुझे याद है मैंने बच्चा, क्योंकि परेशानी में थे, मामा नीचे खड़ी हुई थी मेरी मदर, बच्चा मैंने उनको दिया। मैंने कहा पता नहीं मैं ऊपर जा रही हूँ, वो ऊपर मौजूद हो, गन हो उसके पास, क्या हो, तो मैं बच्चे को तो नहीं लेके जा सकती, बट मैं ऊपर चली गई थी। अगर वो बात है उस वक्त जो सब छोड़ के भाग गए थे और कोई नहीं था, और मुरीद ऊपर अकेले पड़ा हुआ था। और जब मैं गई थी, मुरीद जिस हालत में औंधा पड़ा हुआ था और खून ही खून था। मैंने जब मुरीद को उठाने की कोशिश की थी, तो वो इतना खून के उसके सीने पे गोलियां मारी थी, 5 गोलियां। तो वो इतना खून के मैं उसको उठा रही थी, वो स्लिप हो रहा था मेरे हाथों से, और मैंने उसको उठा के ज़ोर से मैंने यूँ पकड़ लिया उसको कि इसको चोट ना लग जाए, ये गिरेगा, चोट ना लग जाए। मैं चीख रही। उसने सिर्फ कहा आतिफ, उसके बाद से वो कुछ नहीं बोला, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं हाथ पे चेक करूँ, लेकिन मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे कि मैं कैसे चेक करती कि उसकी नब्ज़ चल रही है। क्योंकि उससे एक दफ़ा आतिफ बोला, उसका मतलब उस वक्त तो उसकी सांस थी। और मैं चीख रही थी कि इसको कोई लेके जाए हॉस्पिटल, ये मर जाएगा। फिर मेरे फादर ने फ़ोन किया। ज़िंदगी में जो क़यामत सुगरा होती है ना, मैंने वो देखी थी। क्या हम इतने मजबूर बेबस हैं कि हम खुद खबर बन जाते हैं, तो उस पर कुछ नहीं होता? आप ताहाल इंसाफ की मुंतज़र हैं। टेक्निकली हमारा केस, जो हमारा ट्रायल है, वो शुरू हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। कभी कोई रीज़न। आतिफ ज़मान की तरफ से लोग नहीं आ रहे। आतिफ ज़मान को जी वो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम, अपेंडिक्स में एक बंदा 2-2 महीने नहीं आ रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे थ्रेट्स बहुत मिल रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं कि जो अब चैनल्स पे जॉब देने के लिए भी मुझे प्रॉब्लम किया जा रहा है। बहुत सारे उसके रीज़न्स। वही बात है कि मैं खुल के नहीं कह सकती। ऑलरेडी बहुत सारे दुश्मन बने बैठे हुए हैं इस वक्त। ज़ारा, आप इतनी बहादुर हैं और बहुत बहादुरी के साथ
डटी हुई हैं, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। क्या आखिर में क्या कहना चाहेंगी भरोसे और एतबार पे? मैं कहती हूँ इंसान सिर्फ भरोसा जो है और तो इसका इंसान अपने साय से नहीं कर सकता एतबार, जो कि अंधेरे में भी साथ छोड़ जाता है। आप इंसान के ऊपर क्या एतबार करेंगे? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी और ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आज इस शो पे अगर मैं इंटरव्यू देने के लिए अरसे के बाद अगर तैयार हुई हूँ, वो सिर्फ सना की वजह से। हमने एक चैनल पे कर से काम किया है, हमारी दोस्ती है। बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपने हमें टाइम